नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी जी को पछाड़ दिया है और उनके कदम से बीजेपी हैरान परेशान हो रही है। यहां मैं किसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बल्कि आम जनता से जोड़ने की बात कर रहा हूं। और पिछले 2 महीनों से आपने देखा कि मणिपुर में चल रही हिंसा और अशांति के बावजूद मोदी जी ने मणिपुर का म भी नहीं कहा। मणिपुर जाना तो दूर की बात है, लेकिन राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंच गए और उनके मणिपुर पहुंचने पर जैसा कि अनुमान था, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। इम्फाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपुर में उनका काफिला रोका गया। पुलिस का कहना था कि माहौल ठीक नहीं है और इसीलिए राहुल की सुरक्षा के नाम पर उन्हें रोका गया है। इधर दिल्ली में बीजेपी ने इम्फाल पुलिस से 2 कदम आगे बढ़कर यह आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता नहीं है, वो सिर्फ राजनीति के लिए मणिपुर पहुंचे हैं। जब से राहुल के मणिपुर जाने की दोस्तों खबर आई, बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों ने राहुल के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया, बयानबाजी शुरू कर दी। और आज संबित पात्रा, आप जानते हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा राहुल गांधी पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं हैं, उनको और संवेदनशील होना चाहिए। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने राहुल गांधी का बहिष्कार करने की अपील की थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए। चलिए आइए सुन लेते हैं संबित पात्रा को, सुनिए जरा। श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मगर मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से, जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them. मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओज कहते हैं, सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें। मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। तो लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने और मणिपुर पहुंच गए। यानी बीजेपी ये बतलाना चाह रही है कि मणिपुर में राहुल का विरोध हो रहा है, लेकिन वहां से जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें तो साफ दिख रहा है कि राहुल से मिलकर उन्हें अपना दुख बताने के लिए, जताने के लिए महिलाएं कैसे आगे आ रही हैं। देखिए जरा। चाहता है कि राहुल गांधी को चुचामपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road?
government, why they are blocking the road of Rahul Gandhi? हम लोग के साथ हैं, आप लोगों के लिए आए यहाँ पे, आप लोगों के लिए आए हैं, हम लोग के साथ हैं, आप लोगों के लिए आए यहाँ पे, आप लोगों के लिए आए हैं। तो दोस्तों साफ दिख रहा है कि राहुल को रोकने पर लोग कैसे विरोध कर रहे हैं। लोग और महिलाएं जो हैं वो साफ आकर राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं, अपनी बातें करना चाहती हैं। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए जहां महिलाएं राहुल गांधी के समर्थन में बोल रही हैं, वो आपने देख लिया। लेकिन उसके अलावा एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं जहां बहुत एक भीड़ है जो राहुल गांधी के समर्थन में आई हुई है। उस भीड़ वाली वीडियो को भी ले आइए सामने, जहां ये भीड़ देखिए, ये भीड़ आप देख करके साफ समझ रहे हैं। इसको फुल स्क्रीन ले आइए जरा और साफ देखिए कि कितनी भीड़ है जो राहुल गांधी के समर्थन में आई हुई है। बैरिकेड लगा करके यहाँ इम्फाल पुलिस राहुल गांधी को, मणिपुर पुलिस राहुल गांधी को रोकना चाहती है, आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन राहुल के समर्थन में जो जबरदस्त भीड़ है वो साफ बयां कर रही है ये भीड़ कि कहीं ना कहीं एक समर्थन प्राप्त है राहुल गांधी को। लेकिन इधर दिल्ली के लोगों को और खासकर बीजेपी को ये भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। उनको तो लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ वहां माहौल बना हुआ है और गो बैक राहुल के नारे लग रहे हैं। यही प्रचारित किया जा रहा था। यह भी प्रचारित किया जा रहा था कि राहुल गांधी आज वापस आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर पहले वहां एक कैंप में जाकर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ खाना खाते हुए नजर आए। उस वीडियो को भी थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे, अगर मिल जाए तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन संबित पात्रा राहुल को जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील होने की सलाह दे रहे हैं। और इन विजुअल्स को देख करके तो साफ समझ में आता है कि बीजेपी ने जागरूकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाई ही नहीं। और आज मणिपुर का यह हाल हो गया है। आप जानते हैं कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रहे जातीय तनाव के कारण संकट आया हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस राज्य में जातीय तनाव हुआ है। राज्य में नगा और कुकी समुदाय के बीच, आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख देता हूं कि नगा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के कारण 31 दिसंबर 1993, जरा समय आप और तारीख याद कीजिए, 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994 तक 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये 93-94 की बात है। और इसी तरह 18 जून 2001 को, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि एनडीए की सरकार थी देश में, 18 जून 2001 को भी मणिपुर में हिंसा हुई और उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तब विपक्षी दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा था और वाजपेयी जी ने 6 दिन के भीतर न केवल विपक्षी दलों से मुलाकात की बल्कि खुद भी मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने होने को हैं और 2 महीने के बाद भी मणिपुर की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि वहां के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात तक नहीं की, हिंसा रोकने की अपील नहीं की, न ही मारे गए लोगों के लिए कोई संवेदनशीलता दिखाई। मोदी जी अमेरिका और इजिप्ट जाकर आ गए, विदेश से लौटते ही चुनाव की कमान संभाल ली, मगर मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। और अब राहुल गांधी मणिपुर चले गए तो बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मगर इधर आज कांग्रेस पार्टी ने भी इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में
उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मतलब साफ है कि राहुल पर उठती हर उंगली का जवाब कांग्रेस देगी, यह कांग्रेस के तेवर से समझ में आ रहा है। राहुल गांधी ने भी मणिपुर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं मणिपुर के भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। हर वर्ग के लोगों का प्रेम सद्भाव मिल रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को सद्भावना की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब कांग्रेस अकेली भी नहीं है, चाहे मणिपुर का मामला हो या और भी मामले हो। कई विपक्षी दल मणिपुर समेत महंगाई, बेरोजगारी, नफरती हिंसा, यूसीसी ऐसे तमाम मसलों पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि 23 जून को पटना में विपक्षी मोर्चा बनाने की एक बैठक हो चुकी है और अगली बैठक पहले शिमला में तय की गई थी 10 से 12 जुलाई को, मगर अब 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में वो बैठक होने वाली है और इसकी आधिकारिक पुष्टि आज एनसीपी चीफ शरद पवार ने कर दी है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मणिपुर के मुद्दे पर चुप रह करके बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधकर यह बता दिया है कि दुख दर्द से दूर मुझे सिर्फ और सिर्फ राजनीति चाहिए, सियासत चाहिए और सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए? क्या राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा से एक बार फिर मोदी जी को मात मिली है? चर्चा इस बात की भी करेंगे